अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सबसे पहले जी आप सबको रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदक़े सबके दिल की हाजात को पूरा करे, सबकी परेशानियाँ दूर करे, सबकी मुश्किलात आसान करे और हम सबकी इबादतों को कबूल करे। तो जी यहाँ पर सुबह उठकर मैं बनाने लगी थी सहरी। सहरी के लिए पहले मैंने जो है ना कढ़ी गर्म रख दी थी। कढ़ी ना कल की अम्मी की तरफ से आई थी, तो नकाश साहब कहते हैं कि भाई मैंने तो कढ़ी के साथ ही पराठे खाने हैं। उनके लिए मैंने कढ़ी का सालन गर्म किया और मैं ज़रा ना कढ़ी खा नहीं रही थी। मैंने अपने लिए ना चिकन का सालन गर्म किया। वैसे मुझे कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ना मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं डर रही थी कि सहरी कर लूँ इसके साथ कढ़ी के साथ, तो कहीं मुझे ना वो एसिडिटी का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है ना, सीने में बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो जाती है। तो मैंने ना उस चीज़ को अवॉइड किया। मैंने कहा नहीं है ना, मैंने कढ़ी नहीं खानी, उसके साथ जो है जो तबीयत ना ये ना हो सारा दिन मेरी तबीयत ख़राब रहे। पहले ही मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर भी किया था और सबने बहुत पूछा। सबका बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझसे मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं। अपनों के अलावा आप सब भी मेरे अपने हैं, मतलब कि मेरी फैमिली इतनी बढ़ गई है कि मेरी परवाह करने वाले इतने लोग हो गए हैं कि सब ने इतना ज़्यादा पूछा तबीयत का बार बार। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जी मैंने पेड़े शेड़े निकाल लिए थे। मैंने कहा मैं ना पेड़े वाला बना कर ना पहले अच्छे से शेल्फ़ को क्लीन कर लेती हूँ, तो फिर ना क्योंकि रोटी मेकर में बनानी थी, तो फिर मैंने कहा कि साफ़ सुथरी शेल्फ़ हो ना तो फिर अच्छा लगता है बनाना। तो यहाँ पर साइड पर मैंने चाय भी बनने के लिए रखी हुई थी। इसके अंदर मैंने इलायची वगैरह डाल के पत्ती शत्ती डाल दी। मैंने हल्का सा ना कुकिंग ऑयल डाल देती होती हूँ इस पे रोटी मेकर पे। उससे ये होता है ना पराठा बहुत अच्छा जो है बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं हल्का सा सूखी रोटी पे नहीं डालती, पराठा जब बनाना हो तो फिर मैं ऐसे हल्का सा ऑयल डाल लेती हूँ। ना भी डालें तो भी कोई मसला नहीं होता। तो अच्छा जी, अब लास्ट टाइम मैंने जब रोटी मेकर का शेयर किया था ना, तो बहुत सी लड़कियों के अच्छे भी पॉजिटिव कमेंट्स भी आए और नेगेटिव भी। कुछ एक लड़की की नेगेटिव कमेंट था, तो खैर कोई बात नहीं। जहाँ अच्छे लोग हैं दुनिया में वहाँ बुरे लोग भी हैं। बुरा तो नहीं खैर कह सकते, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। तो रोटी मेकर मेरे लिए एक मजबूरी है, क्योंकि मुझे एलर्जी का इशू है बहुत ज़्यादा एलर्जी का इशू है। मैं रोटी वगैरह ना नहीं बेल ही जाती मुझसे, मेरी एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझे, जिसकी वजह से मैं रोटी मेकर का सहारा लेती हूँ कि मैं रोटी मेकर में रोटी बनाती हूँ। तो अब मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि आप जो है ना कुकिंग छोड़ दें। अब बोले भला ये हो सकता है, मैं इतने डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने कहा जी कुकिंग छोड़ दें, खाना ना बनाएं। अब खाना बनाए बगैर आप कैसे रह सकते हैं, आपका घर कैसे चल सकता है। आपका घर है, पूरी एक महीने डेढ़ की बात हो तो बंदा कहता है कि चलें ठीक है जी हम रोटी को अवॉइड कर लेते हैं, महीना डेढ़ नहीं बनाते, उसके बाद रिकवर हो जाएंगे तो फिर जो है ना हम रोटी बनाने लग जाएंगे। तो अब इस तरह का सीन था, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा। कभी होटल से खाओ, काफ़ी टाइम अम्मी बना के भेजती रहीं क्योंकि अम्मी इधर नज़दीक ही रहती हैं। तो फिर जो है ना मैंने इस पे रिसर्च वगैरह की थी रोटी मेकर पे, फिर मैंने लिया और तब से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना मैं बची हुई हूँ इस चीज़ से ना। बहुत ज़्यादा मुझे स्वर मसला नहीं होता, वरना आए दिन मेरा यही मसला होता था। तो ठीक हो गया जी, ये सबका पॉइंट क्लियर हो गया। अब जी यहाँ पर मैं सहरी वगैरह की, हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, अब सो गए। उसके बाद मिन्हा उठ गई थी 10 बजे, तो मैं उठी, उसके लिए मैं बना रही थी यहाँ पर ब्रेकफास्ट। मैंने कहा उसको तो बना के कुछ दूँ। अब यहाँ पर मैंने जो है पोरेज बॉयल होने के लिए रख दी थी, उसके अंदर 2 खजूरें डाल दी। जब खजूरें डाल के अच्छे से वो गल गया, गुठलियाँ खजूर की रिमूव कर दी। अच्छा, उसके बाद जी मैंने इसमें डाल दिया एक चीकू। चीकू यहाँ पर थोड़ा सा सख्त था, तो इसलिए मैंने उसको डालकर अच्छे से मैश करके थोड़ा सा कुक किया ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मैं कल लेके आई थी तो मैं ज़रा सख्त सख्त लेके आई थी, ताकि ना वो फ्रूट चाट के अंदर डालने होते हैं ना, वो ज़्यादा फिर सॉफ्ट वाले हो ना, फिर वो फ्रूट चाट के अंदर अच्छे नहीं लगते, वो अजीब सा ही सारा ना मिक्सचर बन जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं थोड़े से फ्रूट चाट के लिए जो है ना चीकू थोड़े से हार्ड लेती हूँ, ताकि वो फ्रूट चाट के अंदर खिला खिला सा हमारा फ्रूट चाट बने ना। मिनाह को नाश्ता वगैरह करवा दिया। करवाने के बाद मैंने कहा अब जी कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं, ज़रा ज़ोहर की नमाज़ का भी टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े शपड़े निकाले और मुझे मार्केट का भी काम जाना था, तो मैंने कहा सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। मिनाह को भी कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए थे। उसके बाद फिर मैं ज़ोहर की जब अज़ान हो जाती है तो फिर मैं वज़ू वगैरह करके ना एक बार मेकअप शेकअप कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत साफ़ सुथरी हो जाती हूँ। और ये होता है कि फिर ज़ोहर के साथ असर की नमाज़ भी पढ़ी जाती है, फिर मगरिब के टाइम फिर से वज़ू कर लेती हूँ ना। तो बस इसी तरह से मैं हल्का फुल्का तैयार हुई, अतर वगैरह हल्का सा लगाया, उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर मैं मार्केट चली गई। ये मैंने अपनी शर्ट जो है ना ट्रेस करवा के ना एम्ब्रॉयडरी के लिए देनी थी। हाफ़ स्टिच हो गई, ये आ गई थी, हाफ़ जो है ना ये एम्ब्रॉयडरी के बाद स्टिच होनी थी। तो जी ये वाला इस पर मैंने ट्रेस करवाया है और मशीनी एम्ब्रॉयडरी इस पर मैं करवा रही हूँ। इंशाल्लाह जैसी कंप्लीट हो जाएगी ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर ये जैसी मैं चाह रही हूँ वैसी बन गई तो इंशाल्लाह
बस मुझे है कि जैसा मैं चाह रही थी ना ड्रेस बने वैसा बन जाए। तो यहाँ पर जी मैंने मिन्हा का ये वाला ड्रेस है, इस पर भी हैंड एम्ब्रॉयडरी करवानी है बेसिकली, तो इसलिए जो है ना मैं इनको ट्रेस खुद करवा के दे रही हूँ अपनी पसंद से डिज़ाइन ना, ट्रेस करवा के धागे वगैरह लेके जो बनाती हैं ना उनको मैं दे देती हूँ ताकि वो बना दे। तो ये ट्रेस करवाए, उसके बाद मैं फिर घर आ गई थी। आने के बाद इस टाइम हो गया था असर का टाइम, नमाज़ वगैरह पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने कहा कि फ़्रूट चाट बना लूँ, बना के ताकि फ़्रिज में रख दूँगी। फ़्रूट चाट जो है ना ज़्यादातर मैं असर के बाद बना लेती हूँ फ़ौरन और फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो ठंडा हो जाता है और फिर अच्छा लगता है। फ़्रूट चाट और दही भल्ले ना पहले से बने हुए हो। तो यहाँ पर पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, क्या क्या होना चाहिए, और क्योंकि जब फर्स्ट डे होता है ना तो ये समझ नहीं आ रही होती कि आप कितनी क्वांटिटी बनाएं, कि कितनी क्वांटिटी हम खा लेंगे, कहीं बच ना जाए या कहीं कम ना हो जाए या कहीं भूखे ना रह जाएं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है ना आपके पहले रोज़े को आपके दिमाग में चल रही होती हैं कि यार क्या करना चाहिए। मतलब मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि मुझे इस टाइम समझ नहीं आ रही थी यार मैं कितनी चीज़ बनाऊँ। लाइक कम ना हो जाए ये भी था, और ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा होगा तो फिर ज़ाया होगी, फिर सुबह को फिर रोज़ा होगा तो फिर ना चीज़ नहीं खाई जाएगी। तो कम हो गई तो फिर मुझे ये था कि कहीं भूख ना रह जाए तो ऐसी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। फिर मैंने कहा अच्छा चलें देख लेते हैं, बना के देखी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फिर सोचा, मैंने कहा छोटा बाउल ही बनाऊँ क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर खाई नहीं जाती है। इफ्तार में तो वैसे भी इतना नहीं खाया जाता, और मैं तो अगर इफ्तार बहुत अच्छा कर लूँ तो फिर जो है ना सुबह सहरी में बड़ा मसला हो रहा होता है। तो इसलिए इफ्तार मेरी कोशिश होती है बस नॉर्मल सा करूँ ना। तो फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर मैंने सारे कट कर लिए, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह थी तो इनको बारीक बारीक कट कर लिया। मैंने कहा अच्छा सा फ्रूट चाट बना लेती हूँ। तो बस इसी तरह से सारी चीज़ें जो है ना साथ साथ चल रही थी। नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी, उसके बाद इसमें नींबू डाल दिए, इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर डाली थी, इसके साथ बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है। वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं, फिर ब्राउन का बड़ा एक अपना ही एक बड़ा इसका अच्छा अरोमा होता है, मुझे अच्छा लगता है। तो वो डाली और उसके साथ मैंने थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला डाला, डालकर इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया और फिर इसको मैंने रख दिया फ्रिज में। मैं किचन में थी, मैंने कहा बाहर बहुत खामोशी है। जब मैंने बाहर देखा तो बाहर जी ये सीन चल रहा था। मैंने कहा जी माशाल्लाह। मैं फिर से किचन में आ गई। आने के बाद फिर मैंने कहा जी अब दही पकौड़ियाँ बना लेते हैं। उसके लिए मैंने प्याज लिया, उसको अच्छे से बारीक बारीक काट लिया, बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था। मैंने कहा एक बाउली उसका बनाया है और एक बाउली जो है ना मैं दही पकौड़ियों का बना लूँगी ताकि फिर हाफ़ हाफ़ खा लेंगे। बस इसी तरह से अपने अंदाज़े लगा रही थी। तो बारीक बारीक जो है टमाटर वगैरह भी काट लिए, हरी मिर्चें वगैरह भी काट ली। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों का रमज़ान शरीफ कैसा जा रहा है, आप लोगों ने क्या क्या बनाया और क्या क्या कर रहे हैं। ईद की तैयारियां आपकी कैसी चल रही हैं। मैं जब इफ़्तार बना रही थी ना तो मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा होगा, उनका रमज़ान शरीफ, या उनकी ना तो कोई रमज़ान की उनको हो रही होगी और ना ही कोई ईद का, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा फ़लस्तीन के लिए, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान कर दे। बहुत ज़्यादा मैं उस दिन थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गई थी इफ्तारी बनाते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे पास अल्लाह की दी हुई हर नेमत है, हम अपने घरों में महफूज हैं, अपने मुल्क में महफूज हैं। वो लोग अपने मुल्क में रहने के बावजूद भी महफूज नहीं है, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ और अजियत में है। बस हम लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर सकते हैं। तो बस आप लोग उन सबको दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें वगैरह आसान करे सारी और उनकी तमाम मुश्किलात ख़त्म कर दे, बस यही। और उसके बाद जी मैं यहाँ पर पकौड़ियों का भी तकरीबन सारी तैयार हो गई थी। थोड़ा सा मैंने इसको गार्निश किया हरे धनिए के साथ, और ये मैंने इमली वाली चटनी बनाई थी, इतनी कोई मज़े की बनी थी ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा मुझे वो बहुत ज़्यादा पतली पतली नहीं अच्छी लगती, इसके अंदर बड़ा अच्छा सा इसका एक अरोमा होता है, बड़ी अच्छी सा इसका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, गुद्दा जो होता है वो बड़ा थिक सा बनी हुई होती है, तो बहुत अच्छी लग रही होती है। इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है, लास्ट मैंने जो व्लॉग अपना शेयर किया था सारी प्रिपरेशन का, उसमें आपको सब चीज़ों की जो है ना रेसिपीज़ मिल जाएंगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद जी आ गई थी बारी पकौड़ों की। अच्छा मुझे लड़कियां कह रही थी आपने अपने पालक वाले पकौड़ों की ना रेसिपी हमारे साथ शेयर करनी है, इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट जब बनाऊँगी ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज दिल कर रहा था आलू वाले पकौड़े खाने को ना, उसके लिए मैंने बेसन लिया, उसमें लाल मिर्च डाली, दला मिर्च डाली, ज़ीरा डाला, नमक डाला, मीठा सोडा डाला, ये सारी चीज़ें डाल कर ना अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया, पानी डाल के ना थोड़ा थोड़ा अच्छा सा बैटर बना लेना, ना तो बहुत ज़्यादा थिक ना तो बहुत ज़्यादा पतला। इतने मज़े के पकौड़े बनते हैं ना, ये भी मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आलू के बारीक बारीक स्लाइसिस किए हों और इस तरह का आपने इसका जो ना क्रीमी सा बैटर तैयार कर लेना है। और यहाँ पर मैंने आलू भी काट लिए थे, इनको जो है फिर डीप फ्राई करेंगे हम लोग मीडियम फ्लेम पे। फ्राइंग वाला काम जो है ना मैं ये आधा घंटा पहले शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले कहा जल्दी से पकौड़े बना लूँ, जितने एक बार में डले मैंने सारे डाले। और ये देखें एक पहले मैं निकाल कर जो एक उसका वो क्या बोलते हैं
पोर्शन या पार्ट कह लें वो मैं साइड पे रख चुकी थी, और जो बाकी के बच्चे थे वो भी मैंने कर लिए थे। अच्छा, अब मैंने समोसे जो है फ्राई करने थे, यहाँ पर मैंने 3 समोसे डाल दिए थे। समोसे जब मैं फ्रूट चाट बना रही थी ना असर का टाइम, समोसे मैंने तब भी निकाल के बाहर रख दिए थे ताकि ये डीफ्रोस्ट हो जाएँ, क्योंकि बिल्कुल फ्रीज़ हुए हुए थे ना। तो अब काफ़ी हद तक ये है ना, ये डीफ्रोस्ट हो चुके थे। अलग अलग करके प्लेट में रख दिए थे ना, एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं। तो यहाँ पर जी पकौड़े भी तैयार हो चुके थे, समोसे भी तैयार हो चुके थे। थोड़ी बहुत डेकोरेशन की इसकी, ताकि दिल की भी कोई सेटिस्फेक्शन होती है। और ये जो इसकी बूंदी सी बन जाती है, ये भी मैंने इसमें डाली, मुझे बड़ी मज़े की लगती है दही पल्लों के ऊपर डाल के जब आप खाते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद बस टेबल वगैरह लगाया और अज़ान का इंतज़ार किया हम लोगों ने बैठ कर। अज़ान होने लग गई है। मिन्हा को भी माशाल्लाह से मैंने दुपट्टा देकर इस तरह बिठा लिया। तो आप लोग भी अपने बच्चों को इस तरह साथ ज़रूर बिठाया करें। और मांग रही थी पहले ही कि मुझे पहले ही तो मैंने कहा नहीं, जब इफ़्तार करेंगे तो तब भी देंगे। इसी तरह से बच्चे हम लोगों को देख देख के ही चीज़ें सीखते हैं। जो हम लोग करते हैं बच्चे वही हम लोगों को कॉपी करते हैं सारी चीज़ें। बच्चा सबसे पहले कहते होते हैं दरसगाह बच्चे की माँ होती है, बाप होता है, ठीक है। बच्चे अपने माँ बाप की तरफ देख कर ही सारी चीज़ें सीखते हैं कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, और उनको ही वो सबसे पहले कॉपी करते हैं। मगरिब की नमाज़ का वक्त हो गया, फिर जी नमाज़ वगैरह जो है, मैं तो खैर टेबल पे ही बैठी थी, और नकाश साहब जो है जल्दी से उठ के नमाज़ पढ़ने लग गए। तो मुझे ना बड़ी सुस्ती सी हो रही थी, जैसे फीलिंग हो रही थी कि बीपी मेरा ना बहुत ज़्यादा लो हो गया था। तो मैं बस इसी तरह बैठी और मिन्हा को देख रही थी, और माशाल्लाह से जब भी नमाज़ पढ़ें तो साथ ऐसे ही हमारी नमाज़ पढ़ती है। पहले तो खैर दुपट्टा नहीं लेती थी, अब तो माशाल्लाह से दुपट्टा ले लेती है जब मैं देती हूँ तो। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ के अपना जाए नमाज़ उसने उठाया, और उठा के सारे जाए नमाज़ ना मैंने कैबिनेट के अंदर रखे हुए होते हैं। और जैसे ही नमाज़ पढ़ती है तो फ़ौरन अपना जाए नमाज़ उठाती है और उठा कर कैबिनेट के अंदर रख के आती है, जैसे बेचारी से रखा जाता है उल्टा सीधा रख के आ जाती है। और जी माशाल्लाह से नमाज़ इसकी कंप्लीट हो गई थी। तो आज का जी दिन भी कंप्लीट हो गया, आज की इफ्तारी भी कंप्लीट हो गई, आज का व्लॉग भी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट ज़रूर करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।